सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। और छात्रों कैसे हो? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे उसमें आपको सत्य सत्य लेकर आए हैं। तो एमपी बोर्ड का सबसे भरोसेमंद चैनल द मेगा माइंड क्लासेस हैं। तो यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का आपको विज्ञान मिलेगा, पूरा विज्ञान मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। और 12th क्लास के लिए एग्रीकल्चर आपको चैप्टर वाइज यूट्यूब से पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब चैनल से। चैप्टर वाइज आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सटीक रहेगा वही आपको पढ़ाया जाएगा। और इसी चैनल पर आपको पीएटी की क्लास दी जाएगी। एमपीपीएटी के क्लास आपको द मेगा माइंड क्लासेस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। ये क्लास आपकी जल्द ही शुरू होने वाली है। पीएटी की क्लास आपकी यूट्यूब चैनल पर जल्द ही शुरू होने वाली है। तो सभी छात्र जुड़े रहें और आपको पीएटी की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाएगी। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, आपके सत्य हैं ये आपके कल के एग्जाम यानी कि 17 मार्च के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, ये सत्य है या असत्य है? तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री होता है? नहीं, ये आपका असत्य है। ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला देखिएगा, ग्लूकोज एक अणु के ऑक्सीजन से एटीपी के कुल 38 अणु प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। कैलोरी मापी कॉपर का बना होता है, सत्य है आपका। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जी बिल्कुल सही है, सत्य है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, नहीं, ये आपका असत्य है। कैलोरी मापी चांदी का बना होता है, कैलोरी मापी चांदी का नहीं बना होता है, ये आपका असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेथिल एल्कोहल अणुसूत्र C2H5OH है, नहीं, ये आपका सत्य है। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है, ये सत्य है। तेल असंतृप्त वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, सत्य है बिल्कुल। शक्कर एक कार्बोहाइड्रेट्स है, सत्य है। सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है, सत्य है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपका असत्य है, यानी कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपका सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवेसी कुल के पौधों में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है, नहीं, पुंकेसरों की संख्या 6 नहीं होती, असत्य है। कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है, असत्य है। कुष्ठ रोग वायरस से होने वाली बीमारी है, असत्य है। खसरा जीवाणु से होने वाली बीमारी है, असत्य है।
कोविड-19 एक जन्म रोग है, असत्य है। क्षय रोग एक वायरस जनित रोग है, असत्य है। हैजा एक जीवाणुओं से होने वाला रोग है, सत्य है। हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलहर्त शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो नीलहर्त जो शैवाल है वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी जंगली पौधे को कृषि योग्य बनाना क्या कहलाता है? हाँ, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर को नहीं चुना था, यह सत्य है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही चुना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चना नहीं चुना था, ये बिल्कुल सत्य है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चना नहीं चुना था। नेक्स्ट देखिएगा। एपिस गैलीफेरा एक भारतीय मधुमक्खी है, ये आपका असत्य है। केंचुआ एक लिंगी जीव है, केंचुआ दो लिंगी जीव होता है, यह सत्य है आपका। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मोराई है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मोराई है, ये आपका सत्य है। देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 17 मार्च के एग्जाम में आने वाले, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट होता है, सत्य है। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओंडोटर्मिक्स ओविसस है, ये आपका सत्य है। प्रिज्म के आयतन का सूत्र आधार गुणा ऊंचाई होता है, सत्य है। आधार गुणा ऊंचाई होता है, सत्य है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये आपका असत्य है। ये आपका असत्य है। tan 120 का मान -√3 होता है, ये आपका सत्य। तो tan 120 डिग्री का मान क्या होता है? -√3 होता है। कितना होता है? -√3 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। tan 60 का मान √3 है, तो tan 60 का मान क्या है बेटा? √3 होता है। ठीक है, यह आपका सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। बिल्कुल जी, अन्वेषक के द्वारा जो स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े ही कहलाते हैं, ये आपका सत्य है। माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपका सत्य है। मानक विचलन का वर्ग प्रसरण कहलाता है, ये भी आपका सत्य है। विचरण गुणांक का सूत्र x/सिग्मा इंटू 100, ये आपका असत्य है। मानक त्रुटि बराबर √n/, मानक विचलन, ये भी आपका असत्य है। तो ये आपके 41 जो क्वेश्चन थे, ये आपके सत्य थे। इनमें से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। अच्छी तरीक़ा से इनको देख करके जाएंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो एक शब्द वाक्य में उत्तर हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर हैं। क्या है? एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं? मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं, यानी पहचानते हैं? तो कौन से पहचानते हैं? सिग्मा से पहचानते हैं, जो हमारा इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को हम सांख्यिकी कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr
आर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्टमा केंचुआ का क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए, भारत में खाद्यान्न प्रति वर्ष कीटों से कितने प्रतिशत नष्ट हो जाता है? तो प्रति वर्ष लगभग 10% तक हो जाता है। किसी जंगली पौधे को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी जंगली पौधे को कृषि योग्य बनाना क्या कहलाता है? पुनःस्थापन या परिचयन कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 तारीख के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, और जुड़े रहिए। आपको इस चैनल पर द मेगा माइंड क्लासेस पर, आप यूट्यूब चैनल पर आपको आपके पीएटी जो एग्रीकल्चर बीएससी, एग्रीकल्चर से बीएससी करने के लिए आपका पीएटी का जो टेस्ट होता है, तो एमपी पीएटी को आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं सभी जगह शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को पता चले कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पीएटी भी, 12th और आपको आर्ट्स की क्लासेस, 10th क्लास में आपको साइंस की क्लासेस मिलने वाली है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, और 12th की लगभग कोशिश रहेगी कि आपको बायोलॉजी भी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी जंगली पौधों को कृषि योग्य, किसी जंगली पौधों को कृषि योग्य बनाना क्या कहलाता है? किसी जंगली पौधे को कृषि योग्य बनाना पुनःस्थापन या परिचयन कहलाता है। मेंडल के तृतीय वंशागति के नियम का नाम क्या है? तो मेंडल का जो तृतीय वंशागति का जो नियम था वो था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल का आनुवंशिकता का प्रथम नियम है। तो मेंडल का आनुवंशिक, यानी मेंडल ने जो नियम बनाए थे आनुवंशिकता के लिए, तो वो पहला नियम जो था, प्रथम नियम जो था, वो आपका प्रभाविता का नियम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनुवंशिकी के पिता का नाम क्या है? तो आनुवंशिकी के पिता का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध से दही बनाने वाला जो जीवाणु होता है उसको हम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस कहते हैं। कौन सा जीवाणु होता है? दूध से जो दही बनाता है वो कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है। अर्गट औषधि किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो क्लेविसिप्स परप्यूरिया से प्राप्त की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मूली किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। मूली किस कुल का पौधा होता है? क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोलेनम नाइग्रम किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो सोलेनम नाइग्रम मकोई का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? तो जल में जो विटामिन घुल जाती है उस विटामिन का नाम है बी और सी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल।
किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किस कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों का नाम क्या है? यानी विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम क्या है? तो उस रोग का नाम है स्कर्वी रोग। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेथिल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है? मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है? एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुड़े रहिए द मेगा माइंड क्लासेस पर, आपकी सफलता की ओर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SI पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो SI पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी पर पड़ता है? यानी कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो बेटा कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किस दूरदर्शी में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी छात्र अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छे से आ रहे होंगे और उम्मीद है जो 17 तारीख का एग्ज़ाम है वो भी आपका अच्छा जाएगा। अब हमारी आती हैं सही जोड़ियाँ मिलाने के लिए। तो सही जोड़ियाँ देखिएगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक चुंबक है। क्या है? पृथ्वी एक चुंबक है। एल्काइन एक एसिटिलीन है। एल्कीन एक प्रोपेलिन है। वनस्पति घी का निर्माण हाइड्रोजीकरण के द्वारा होता है। पोटेशियम लवण साबुन के द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल खनिज तेल कहलाता है और मोनोसैकेराइड्स फ्रक्टोज होता है। ओलिगोसैकेराइड्स लैक्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च होता है। कैलोट्राइकम फल्केटम ये गन्ने का रेड रॉट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा यानी मूंगफली का एक क्या होता है? ये टिक्का रोग होता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये क्या है? मूंगफली का एक टिक्का रोग है। केंचुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? फोरेटमा पोस्टमा। कंडवा, कंडवा यानी फफूंद को हम क्या कहते हैं? कंडवा कहते हैं। मधुमक्खी को हम एपियस इंडिका बोलते हैं। चपड़ा जो है ये लाख कीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वृत्त का क्षेत्रफल 2πr होता है। प्रिज्म का आयतन जो है आधार का क्षेत्रफल बटे गुणा ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो आपका 6a² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो ये होता है √S S-A S-B S-C। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4a²। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 D × D1 × D2। नेक्स्ट है, घन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इसको हम AQE बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र
1/2 ए प्लस बी इंटू एच होता है। साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 210 डिग्री का मान क्या होता है? -1/2। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर जो होता है उसे हम परास कहते हैं। नेक्स्ट है समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ H2 माइनस सी। ये n/2 माइनस सी होता है माध्यिका का। मानक विचलन गुणांक का सूत्र होता है सिग्मा बटे एम, और मानक विचलन गुणांक होता है मानक विचलन गुणांक बटे समांतर माध्य। तो सभी छात्र ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल सटीक पढ़कर जाएं। ये आपके 17 मार्च के एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपकी ओटी, इनसे कोई भी ओटी बाहर जाने वाली नहीं है। ध्यान से पढ़ें और चैनल को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और सभी आपके जो भी छात्र हैं, आपके जो भी मित्र हैं, सभी को चैनल शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब जो वीडियो आपको आने वाला है वो एग्रीकल्चर में आपका MPPAT का वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा। MPPAT का नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा और उसमें आपको MPPAT के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे और आपको क्लास 12th के लिए भी एग्रीकल्चर के बेस्ट चैप्टर वाइज स्टार्ट टॉपिक किए जाएंगे। और आपका अर्थशास्त्र में हिस्ट्री, भूगोल और आपको पॉलिटिकल साइंस सभी कुछ मेगा माइंड क्लासेस पर मिलने वाले हैं। और आपके जो छात्र, आपके जो मित्र जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है उनको बायोलॉजी भी मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।